प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर रवाना हो चुके हैं और इस दौरान मोदी वार्षिक क्वाड शिखर बैठक में शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 24,000 प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। आज पीएम मोदी डेलवेयर के विल्मिंगटन में क्वाड लीडर समिट में शामिल होंगे, जहां क्वाड में 4 ताकतवर देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। अपने अमेरिकी दौरे पर रवाना होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपने कार्यक्रम की पूरी डिटेल्स भी दी, जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भविष्य का शिखर सम्मेलन वैश्विक समुदाय के लिए मानवता की बेहतरी के लिए आगे की राह तैयार करने का एक अवसर है और शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य में उनकी हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। तो क्वाड में कुल 4 देश शामिल हैं और देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, अमेरिकी जो दौरे पर गए हैं, वो पूरी डिटेल्स भी आपके बीच हम रख रहे हैं। कौन कितनी बार पहुंचा? जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री 4 बार पहुंचे, उसके बाद इंदिरा गांधी 3 बार गई, अटल बिहारी वाजपेयी 4 बार गए, मनमोहन सिंह 8 बार पहुंचे थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने यह भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 9वें बार वो पहुंच रहे हैं। यह 9वां दौरा है उनका यूएस का। और इसके पहले जब भी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ, भारतीय समुदाय के बीच भी उपस्थिति रही और दुनिया ने उनकी ताकत देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब दुनिया में 2 भीषण युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग काफी तेज है और 2.5 साल से भी अधिक समय से जारी इस युद्ध का अंत फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हमास इजराइल के बीच छिड़ी जंग का 1 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि देखिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने जंग छेड़ दिया। अब इन दोनों महायुद्धों से पूरी दुनिया में भय का माहौल है और खासतौर पर रूस यूक्रेन जंग को लेकर, क्योंकि रूस परमाणु क्षमता संपन्न देश है, ताकतवर देश है और दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि अब यह युद्ध जंग बंद हो जाए। और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल बेहद खास रही है और दुनिया इसे जानती है, मानती है। जुलाई महीने में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और इसके अगले महीने वो यूक्रेन पहुंचे। उन्होंने दोनों ही नेताओं से कहा, युद्ध के मैदान में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और अब यूनाइटेड नेशंस महासचिव की तरफ से यह कहा गया है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलंद कूटनीतिक आवाज पूरी दुनिया सुनती है और उनसे उम्मीद है कि वो दोनों युद्धों को रुकवाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का पहला कार्यक्रम क्वाड समिट है और क्वाड समिट में पीएम मोदी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें, रोहित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। और रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका में उनके कार्यक्रम के बारे में जो डिटेल्स है वो क्या है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनका विमान जो है वो उड़ चुका है भारत से अमेरिका के लिए और वो अमेरिका पहुंचने वाले हैं कल सुबह कुछ 10:30-11 बजे के आसपास लोकल टाइम वो यहाँ पे डेलावेयर में होंगे, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने वाले हैं। वो क्वाड समिट पे हिस्सा लेने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह आज हमने देखा कि क्वाड समिट को लेके एक क्वाड कॉकस बनाई जा रही है अमेरिका में और ये कॉकस क्या होती है? ये अमेरिका में जो दोनों हाउसेज है, लोअर हाउस और अपर हाउस, इन दोनों के जो लीडर्स होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और उसका फोकस एरिया एक डिसाइड होता है और इस ग्रुप का फोकस एरिया जो है वो है क्वाड। हमने बात की थी व्हाइट हाउस में और उन्होंने हमें बताया कि वजह ये है इसे बनाने की कि एक तरह से दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि रिगार्डलेस कि अमेरिका में अगर सरकार का परिवर्तन होता है या कोई अगला एडमिनिस्ट्रेशन आता है, उसके बावजूद क्वाड जो एक अलायंस है वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये हमने देखा भी था, हमने देखा था कि किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्वाड को स्ट्रेंथन किया था और उसके बाद अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसे और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है पिछले 4 सालों में। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है इस क्वाड समिट के दौरान। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड को लेके भी एक अनाउंसमेंट की गई है कि किस तरह से क्वाड के जो नेशंस है वो एक कोस्ट गार्ड के अलायंस भी बनाएंगे और इंडियन ओशियन में भी इसकी मौजूदगी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग्स होने वाली है क्वाड को लेके। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है कैंसर मूनशॉट इवेंट में हिस्सा लेंगे। उसके बाद अगले दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। हमने देखा है बार बार जब भी प्रधानमंत्री चुनाव जीतते हैं वो अमेरिका आते हैं, तो ये चौथी बार ऐसा होगा
कि वो यहाँ पे आने के बाद डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। 10 साल पहले मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उन्होंने एक बहुत पहले एक नया दौर शुरू किया था डायस्पोरा को एड्रेस करने का। वो बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा था। अब 2024 में वो फिर से न्यूयॉर्क आए हैं, तो लोगों में एक्साइटमेंट तो है ही उनको लेके, और हमें देखना होगा कि किस तरह से वो डायस्पोरा को एंगेज करते हैं और किस तरह के विजन जो है वो अपना प्रेजेंट करते हैं। रोहित, क्वाड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने जा रहे हैं। अब रूस यूक्रेन जंग और दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के ताजा विवाद के बाद यह सम्मेलन बेहद खास है, अहमियत वाला है। ऐसे में भारत की भूमिका को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में होंगे प्रधानमंत्री, बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो शायद प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो हमें देखना होगा कि क्या वो मीटिंग्स होती हैं, किस तरह की मीटिंग्स होती है। लेकिन एक जो मुद्दा है वो जो छाया रहेगा वो रहेगा पीस का, यूक्रेन और रशिया का। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद रशिया गए थे, यूक्रेन गए थे, बाद में हमने देखा कि उसके पिछले हफ्ते ही NSA अजीत डोवाल साहब भी गए थे वहां पे रशिया में, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। तो अमेरिका और वेस्ट और बाकी के जो देश हैं वो इंडिया को एज अ ब्रिज देखते हैं बिटवीन वेस्ट एंड रशिया, और दोनों ही रशिया और अमेरिका और वेस्ट जो है इंडिया को एक डायस्पोरा को एंगेज करते हैं और किस तरह के विजन जो है वो अपना प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में होंगे प्रधानमंत्री, बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो शायद प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो हमें देखना होगा कि क्या वो मीटिंग्स होती हैं, किस तरह की मीटिंग्स होती है। लेकिन एक जो मुद्दा है वो जो छाया रहेगा वो रहेगा पीस का, यूक्रेन और रशिया का। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद रशिया गए थे, यूक्रेन गए थे, बाद में हमने देखा कि उसके पिछले हफ्ते ही NSA अजीत डोवाल साहब भी गए थे वहां पे रशिया में, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। तो अमेरिका और वेस्ट और बाकी के जो देश हैं वो इंडिया को एज अ ब्रिज देखते हैं बिटवीन वेस्ट एंड रशिया, और दोनों ही रशिया और अमेरिका और वेस्ट जो है इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर मानता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह की बायलैटरल्स मीटिंग हो रही है। ठीक है रोहित, हो सकता है ज़ेलेंस्की से नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपके पास हम आएंगे और अपडेट और तस्वीरें आपसे जानने के लिए। इस दौरे से पहले संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान भी सामने आया। संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय भी उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में दुनिया में छिड़े संघर्षों पर भी वार्ता होगी। Minister will be visiting the US from the 21st to the 23rd of September. दुनिया बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इन दो महायुद्धों से दुनिया के सामने व्यापार, विकास, भोजन का संकट गहराने लगा है। और इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिनों का अमेरिका दौरा हो रहा है। दुनिया की शांति के लिए बनाए गए संयुक्त राष्ट्र को भी भारत और भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद है। उम्मीद ये कि अपनी बुलंद आवाज और कूटनीति से वो इन दो महायुद्धों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। The voice of Prime Minister Modi, the voice of India in diplomacy, is a very loud one and a very important one. And I think we all share the goal to find an end to these conflicts in line with the Charter of the United Nations, in line with international law and in line with the territorial integrity of nations. प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे, जहां वो बाइडेन की मेजबानी में क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी साथ होंगे। लेकिन चीन पर नकेल कसने के साथ ही बड़ा मुद्दा विश्व शांति का होगा। SOTF, which is peace and security. And again, our message is likely to focus on our opposition to war as a means of settling political divisions and discords, and the need for diplomacy and dialogue to settle such issues. Prime Minister's own recent travels, which you would have been following, have been aimed in this direction. I'm sure that many of these issues will be covered in his address.
विदेश सचिव जिन यात्राओं का जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरुआत जुलाई में हुई। रूस यूक्रेन जंग को बातचीत से खत्म कराने के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी ने 8 से 10 जुलाई तक मॉस्को का दौरा किया। पुतिन से मिलने के बाद अगले महीने 23 अगस्त को वो 12-12 घंटे ट्रेन का सफर तय कर कीव पहुंचे और जेलेंस्की से मिले। दोनों नेताओं से बातचीत की अपील कर युद्ध को बंद करने की गुजारिश की। इन दोनों दौरों के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। अब अमेरिका भी चाहता है कि ये युद्ध बंद हो और वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र नेता हैं जो दोनों नेताओं से बात कर सकते हैं। यही नहीं, हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि भारत मध्यस्थता कर सकता है। पुतिन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे थे। यहां उन्होंने शांति के लिए भारत की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया था। मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। इतनी दो टूक बात करने वाले मोदी अब अमेरिकी दौरे पर हैं। दिलचस्प है कि इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति भी वहां होंगे, जो बाइडेन से मिलने पहुंच रहे हैं। क्या मोदी के इस दौरे से रूस यूक्रेन जंग को रोकने की बात बन सकती है? ये वो सवाल है जिसके जवाब पर नजर रहेगी। वहीं पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात को लेकर भी कयास जारी है। 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत कारोबार में बहुत सख्त मोल भाव करता है, लेकिन मोदी शानदार व्यक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अभी इस पर मुहर नहीं लगाई है। विदेश सचिव ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि कई अहम मुलाकातों का तय होना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री जी के साथ कई सारी मीटिंग्स इस समय हैं जिनको हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना समय उपलब्ध है हमारे पास मीटिंग्स के लिए, तो अभी मैं किसी स्पेसिफिक मीटिंग के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा कि मीटिंग्स फिक्स हुई हैं या नहीं। हम सभी दृष्टिकोणों से देख रहे हैं कि कितना समय हमारे पास है और किस किस से मीटिंग हो सकती है। अमेरिका में 45 लाख के करीब भारतीय समुदाय के लोग हैं जिनका अच्छा खासा प्रभाव है। चुनावी मौसम में वो बड़ा असर दिखा सकते हैं। लिहाजा जब ट्रंप से मुलाकात पर कयास लगे तो सवाल ये भी उठा कि क्या पीएम मोदी कमला हैरिस से भी मिलेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को लेकर इन सवालों पर नजर रहेगी। आज तक ब्यूरो।